दो चीज पे हम लोग बात करेंगे, एक वेरिएंस और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस मतलब मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेरिवेशन। कहां से? फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। यानी कि इसमें हम लोग को पहले मीन निकालना है, फिर उसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर सबको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा वेरिएंस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किसमें? सिग्मा स्क्वायर। फिर हम लोग अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का बात करेंगे तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे उसका पॉजिटिव वाला, क्योंकि दो रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसका पॉजिटिव जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। निकालने का मतलब सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया? रूट अंडर वेरिएंस। यहां पे भी हम लोग को तीन टाइप का क्वेश्चन बनेगा। पहला, व्हेन डाटा इज अनग्रुप, जब डाटा कैसा दिया हो? अनग्रुप डाटा दिया। अनग्रुप डाटा दिया हो कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं कि x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आर ऑब्जर्वेशन, जैसे यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन दे दिया है, तो देन इसका वेरिएंस निकालना है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला क्या पढ़े कि मीन ऑफ द डेविएशन। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। तो मीन निकालेंगे और इसके बाद प्रत्येक के साथ माइनस करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? समेशन लगा देंगे। देखिए पहले क्या हो गया, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। पहले इसका हम लोग क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। मीन निकालने के बाद सबको घटाएंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। वही लिखा है कि देखिए, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेरिवेशन डिवाइडेड बाय n। ये छोटा n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। या जो रिजल्ट आएगा ये आपका हो जाएगा क्या? वेरिएंस। अब यहाँ पे एक सवाल होता है, मीन। अभी हम लोग पिछला क्लास में ही मीन के बारे में डिस्कस किए थे। तो मीन का फॉर्मूला जनरली क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn डिवाइडेड बाय n। यानी कि पहले हम लोग को मीन निकालना है और मीन को क्या करना है? प्रत्येक ऑब्जर्वेशन से माइनस करेंगे। अब प्रत्येक रिजल्ट का जो स्क्वायर होगा उसका सम डिवाइडेड बाय n आपका आ जाएगा वेरिएंस। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम बात करेंगे तो रूट अंडर समेशन ऑफ xi माइनस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n हो गया। अभी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ले लो। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। किसका? एक डाटा ले लिए 5 9 8 12 6 10 6 8, ठीक है। एक देखिए डाटा है। अभी कैसा डाटा है? ये तुम्हारा अनग्रुप डाटा हो गया। अब इस डाटा का हम लोग को क्या करना है? वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका मीन निकालते हैं। चलिए मीन निकालते हैं। तो मीन निकालेंगे तो सबको जोड़ेंगे, 5 प्लस 9 8 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 6 8, 6 दो बार है ना, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 8। कितना है जोड़ने पे? जोड़ को देखो तो 44 आएगा ना, 64 आएगा। देखो तो कितना आएगा? 64 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आ गया? 8। अब यहाँ पे एक टेबल बना लो, छोटा सा टेबल बना लो। टेबल क्या बनाना है? इसमें तुम्हारा xi का वैल्यू हो गया, इसमें xi माइनस मीन का अभी रहने दो। फिर हम लोग क्या करेंगे? xi माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखो दिया हुआ है, कितना? 5, फिर कितना है? 9, फिर हो गया आपका 8, फिर हो गया आपका 12, फिर हो गया आपका 6, फिर हो गया आपका 10, फिर हो गया 6, फिर हो गया आपका 8। मीन तो हम लोग को निकल गया कितना? 8।
तो यहाँ -8 करेंगे। अब देखो घटा दो, 5 - 8 कितना आ गया? -3। सब में घटाते जाओ, 9 में गया कितना बचा? 9 - 8 1, 8 में 8 0, 12 में 9 4, 16 में 8 तो -2 6, -2 10 में तो 2, और फिर 6 में वही -2 और 8 में गया कितना बचा? 0। अब कहता है प्रत्येक का स्क्वायर, 3 का कितना हो गया? 9 1 0 16 4 4 4 0। अब हम लोग को यहाँ पे जोड़ना है इसका समीशन ऑफ xi माइनस मीन का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4 8 12 12 16 कितना हो जाएगा? 28 28 और 1 29 29 और 1 30 30 8 38 आने की कितना हो गया? 38। अब जब हम लोग वेरिएंस का फॉर्मूला लिखेंगे, ये देखो सिंपल सा वेरिएंस बराबर क्या था फॉर्मूला? समेशन ऑफ xi माइनस मीन का होल स्क्वायर बाय n। इधर कितना आ गया? 38/8। जो बचा कितना आया? पूरा तोड़ेंगे तो 4.75। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जब हम बात करेंगे तो रूट अंडर 4.75 इसका वर्गमूल निकाल दोगे, ठीक है, तोड़ दोगे, और नहीं तो इसी में भी छोड़ सकते हो। इस तरह से वेरिएंस निकल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को फाइनली अगर स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछता है तो हम लोग को वेरिएंस निकालना पड़ेगा। अब वेरिएंस का वही सिंपल फॉर्मूला है xi माइनस मीन का होल स्क्वायर इसका रूट अंडर। अब ये देखिए डाटा कब था? जब डाटा आपका अनग्रुप, और जब ग्रुप डाटा आ जाएगा तो ग्रुप डाटा में क्या होता है कि आपका ऑब्जर्वेशन के साथ उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। ऑब्जर्वेशन के साथ क्या देगा? फ्रीक्वेंसी देगा। तो जैसे फ्रीक्वेंसी देगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? मीन का फॉर्मूला में चेंजिंग आ जाएगा। तो मीन का फॉर्मूला में क्या होता है? उसका समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय कैपिटल N, और कैपिटल N का वैल्यू क्या होता था? समेशन ऑफ पूरा फ्रीक्वेंसी का सम। तो उसी के अनुसार आने की छोटा छोटा सबका एक फॉर्मूला है। कॉन्सेप्ट वही है। टेबल में क्या होगा? थोड़ा सा आपका कॉलम का संख्या थोड़ा बढ़ते चला जाता है, यही थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन सबका छोटा सा फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला याद करो, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है सबका सब खत्म। इसमें वही खासियत होता है स्टैटिक्स में।